भाजपा ने पसमानदा समाज को जोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक पसमानदा महासमाज का सम्मेलन कराया गया था और पसमानदा समाज को भाजपा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया था। पसमानदा समाज अब लगातार भाजपा के साथ है, चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 6वें चरण का मतदान भी हो रहा है और पसमानदा समाज के लोगों ने, या यूं कहे पसमानदा समाज के राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया पसमानदा समाज के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर हारून जी ने एक मन्नत मांगी है कि अगर इस बार भाजपा 400 पार करती है तो वह अजमेर शरीफ पैदल जाएंगे और वहां चादर चढ़ाएंगे। बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की किन उपलब्धियों से वह इतना खुश हैं और उनके चीजों को लेकर मानने लगे हैं कि उन्होंने पैदल जाने की मन्नत भी मांग ली है। डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ मुस्लिम समाज भाजपा के अगेंस्ट रहता है, भाजपा की योजनाओं से लाभ नहीं, प्रेरित नहीं हो पाता, आप कितना प्रेरित हो गए कि आज आपने मन्नत भी मांगी है कि अगर इस बार मोदी 400 पार करते हैं तो आप पैदल अजमेर शरीफ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है माननीय मोदी जी से प्रेरित नहीं है, बहुत प्रेरित है। ये विपक्ष की पार्टियां जो मुसलमानों को बहकाने का काम कर रही हैं, वो बहका रही हैं कि मुसलमानों की दुश्मन बीजेपी पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी आज देश में अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को, पसमानदाओं को जो सम्मान दे रही है वो आज तक किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। आज 10 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर इस बार तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को, जैसे माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया है कि 400 पार, इस बात से इतना मैं प्रेरित हुआ हूं कि ये मैंने मन्नत मांगी है कि अगर माननीय मोदी जी की 400 पार देश में सीटें आती हैं तो मैं पैदल हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पैदल जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप लोग, मतलब आप चूंकि भाजपा में हैं, आप लोग, लगता है कि आपको कि अभी तक जो विपक्ष के लोग हैं मुस्लिम समाज को सिर्फ एक वोट बैंक के ही तौर पे यूज कर रहे थे, भाजपा मुख्यधारा से जोड़ रही है? ये बिल्कुल है। आप बता दीजिए, इतने दिन अगर समाजवादी को ही ले लीजिए, 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मुसलमानों के लिए अगर कोई एक भी नीति उन्होंने बनाई हो तो आप बता सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल करने का काम किया है और सबसे ज्यादा जातवाद की बात अगर किसी ने की है तो वो समाजवादी पार्टी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको जो भाजपा की योजनाएं जो चल रही हैं, जो सब समाज को मिल रही है, उनका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, आपको लग रहा है कि इस बार जो पसमानदा समाज या मुस्लिम समाज भाजपा के साथ जुड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में भी इसका असर, चूंकि आज 6वें चरण का मतदान भी हो रहा है, तो इसका असर कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज जुड़ रहा है? पूरी तरीके से ज्यादा मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। मुस्लिम समाज को अब समझ में आ गया, विपक्ष की पार्टियां सिर्फ बंटवारे की बात करती हैं और अगर हमदर्दी की बात कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी हैं। बंटवारे की अगर बात ये लोग करते होते तो आप देख लीजिए कि जो भी योजना हो, चाहे आपकी आवास योजना हो, उन्होंने पूरी तरीके से इसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर काम किया। चाहे राशन का मामला हो, चाहे किसान निधि का मामला हो, सम्मान निधि का मामला हो, हर जितनी भी योजनाएं हैं, कोई योजना ऐसी नहीं बना के दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो मुसलमानों के विरुद्ध में हो या मुसलमानों को छोड़कर लागू हुई हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे मेरे साथ ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर हारून रहीम साहब, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार जो पसमानदा समाज है कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ रहा है। जो भाजपा की उपलब्धियां हैं कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर जो पसमानदा समाज है, पसमानदा समाज या यूं कहें मुस्लिम समाज ही इस बार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहा है, जो भाजपा ही मुसलमानों का विकास कर रही है।